हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भी क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड 2026 का पेपर देने वाले हैं, अगर आप लोग हिंदी में 70 में 65 नंबर चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट तक आप लोगों को हर एक पॉइंट बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले, अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम के सबसे बड़े फैन हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़े दिन के लिए अभी इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का 1% भी दिमाग इस समय पेपर में नहीं लग रहा है, पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो आप लोग अब सब काम छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं सचिन और आप देख रहे हैं स्टडी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करें आप लोगों से कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें आप लोगों को मैं एक पेपर दिखाने वाला हूं जो सेम टू सेम आप लोगों के पेपर में आएगा, यानी कि पेपर ही आएगा, जो कि फरवरी में होने वाला है और नवंबर में आप लोगों की एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। तो अब पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये अपना ही चैनल मानिए, क्योंकि अब इस पर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होंगे। जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले अब देखिए मॉडल पेपर क्या कहता है। आप लोग हाई स्कूल में पहली बार पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों को अभी इतना अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कैसा पेपर आता है। तो सबसे पहले शुरू से आप लोगों को बिल्कुल समझाऊंगा, A to Z जानकारी दूंगा। देखिए कुछ इस प्रकार का आप लोगों का पहला पेज आएगा, जो कि इस प्रकार का यहाँ से लगा के यहाँ तक पहला पेज होगा जो आप लोगों के पेपर का। उसमें आप लोगों को भरने को आएगा, यह क्या भरना है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को अनुक्रमांक, रोल नंबर, यहाँ पर नाम, ये आप लोगों का पेपर कोड होता है जो आप लोगों को लिखना होता है, जो आप लोगों को कॉपी मिलती है। फिर इसके बाद आप लोगों का जैसे 70 नंबर का पूर्णांक होता है, टाइम आप लोगों का इसमें मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। तो ये आप लोगों को 2025 हिंदी का पेपर दिख रहा होगा, जो कि मैंने ही बनाया है खासकर आप लोगों के लिए। 15 मिनट से आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलते हैं, चाहे आप पढ़ें या डायरेक्ट करने लें, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और बहुविकल्पी आप लोगों के आते हैं, जो कि हर एक नंबर का होता है। जैसे कि बहुविकल्पी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे त्यागपत्र व सुनीता के लेखक कौन है, और उसने कहा था किस विद्या की रचना है। इसी प्रकार आंधी रचना आंधी रचना विद्या है, किसकी है, नाटक की है, कहानी की है, संस्करण की है, एकांकी की है। इस प्रकार आप लोगों को अपने विकल्प लगाने होंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को ये टोटल बहुविकल्पी आते हैं 20, जो कि आप लोगों के 20 बहुविकल्पी है और 20 ही नंबर के रहते हैं। यहाँ तक आप लोगों के हो जाते हैं बहुविकल्प पूरे 20 नंबर के। ये अगर आप लोगों ने ये सारे सही कर दिए तो आप लोगों को 20 नंबर पक्के कोई भी नहीं काट सकता है। तो इसके बाद ये आप लोगों का आ जाता है 20 नंबर के बाद प्रश्न नंबर 21। फिर आप लोगों को मेन खेल शुरू होता है यहाँ से, जो कि आप लोगों का है गद्यांश। ये निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 गुणे 2, यानी कि ये 6 नंबर का आप लोगों का आएगा हिंदी में। आप लोगों का ये है, इसमें जो आप लोगों को कुछ तो ये अंडरलाइन है, देखिए यहाँ पर कुछ तो जो अंडरलाइन है लाइन, इनको आप लोगों को व्याख्या करनी है। और फिर जो आप लोगों के बचे 3 क्वेश्चन टोटल आएंगे, एक की तो आप लोगों को व्याख्या करनी है। जैसे अभी समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले तो संदर्भ लिखना है, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। जो सेकेंड नंबर वाला है, जो आप लोगों की ये लाइन दिख रही है, इनकी व्याख्या करनी है। करोगे तो इसमें 2 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है अतीत का स्मारक हो जाएगा, इस तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ये भी आप लोगों को करना होगा, तो इसके भी आप लोगों के 2 को नंबर मिलेंगे। ये नहीं कर पा रहे हो
तो आप लोगों को अथवा में भी आएगा एक, जो कि यह आप लोग कर सकते हैं। दो में से अगर कोई सा भी आप लोगों ने कर दिया तो टोटल नंबर मिलेगा आप लोगों को 6। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह चौसा युद्ध किस मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को चौसा युद्ध का यहाँ पर इसमें मिल जाएगा, ढूंढ लीजिए और कर दीजिएगा। ये आप लोगों के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आप लोगों का आएगा पद्यांश। पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का आएगा। तो इसमें भी आप लोग ये आप लोगों का 2 अंडरलाइन होंगी व्याख्या करने के लिए। फिर 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए होंगे टोटल। ये प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 1 क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। और कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं के अनुसरण करना चाहा। तो यहाँ पर देखिए और इसमें आप लोग लिख सकते हैं। फिर वो नहीं कर पा रहे तो अथवा में इसमें भी दिया गया होता है, ये कर सकते हैं। फिर आप लोगों का आता है संस्कृत में एक, जो कि संस्कृत में गद्यांश आता है। जैसे कि ये गद्यांश है, आप लोगों को इसकी हिंदी बनानी होगी। ये बना दी तो आप लोगों को मिलेंगे पूरे 5 नंबर। ये समझ आया। उसके बाद गद्यांश है। संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश 2 आते हैं। जैसे गद्यांश हो गया, अब पद्यांश आप लोगों का है। तो पद्यांश में आप लोगों को ये करना है, या तो अथवा में ये करना है। ये 2-2 लाइन के होते हैं। इनके अगर आप लोगों ने हिंदी बना दी तो इसमें भी आप लोगों को टोटल मिलेंगे 5 नंबर। फिर आप लोगों का आता है ये अपने पतित खंड काव्य के आधार पर दिए गए किसी एक प्रश्न का अर्थ उत्तर लिखिए। तो ये आप लोगों को इनमें से, इसमें आप लोगों को बहुत सारे दिए गए होंगे। मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, करमवीर, जय सुभाष, मातृभूमि और तुमुल। इसमें आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन सा लिखना है। आप लोगों को ये जिले वाइज होता है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि किस ज़िले में आप लोग हैं, तो उस हिसाब से लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ शाहजहाँपुर का, तो शाहजहाँपुर वालों को मातृभूमि के ऊपर लिखना होता है। उसके बाद आप लोगों के आएंगे जीवन परिचय। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, जीवन परिचय। ये देखिए, यहाँ से दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो जैसे शंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, ये 3 आएंगे। इनमें से आप लोगों को एक लिखना है। ये आप लोगों ने जीवन परिचय इनका एक किसी का लिख दिया तो मिलेंगे पूरे 5 नंबर। तो आप लोगों को कौन इनमें से या और कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने वो याद कर लिए तो 100% आप लोगों के पेपर में फंसेंगे। फिर आएगा आप लोगों का कवि के ऊपर एक जीवन परिचय, तुलसीदास, बिहारी लाल, सुमित्रानंदन, पंत। इन 3 में से अगर किसी एक का लिख दिया तो मिलेंगे पूरे 5 नंबर। फिर आप लोगों को एक श्लोक लिखने को आएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 लाइनों का श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। तो 2 लाइन का श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई सा भी बस लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अपने क्षेत्र में नालियों तथा सड़कों आदि की समूची सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र लिखिए। तो ये आप लोगों को शिकायत पत्र लिखना है। तो ये अगर आप लोगों ने लिख दिया तो इसमें 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। या वो ना लिख पाओ तो ये लिख देना, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर हेतु 5 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इन दोनों में से कोई सा एक लिख देना, 4 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। उसके बाद 2 प्रश्न आप लोगों को इनमें से करने हो। चंद्रशेखर का अस्थि एक ये हो गया। विश्व स्पष्टता का वाराणसी किमर्था प्रसिद्ध, यानी कि वाराणसी कहाँ किस से प्रसिद्ध है। तो ये आप लोग अगर लिख देंगे
तो आप लोगों को पूरे मिलेंगे 2 नंबर। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को निबंध लिखना है, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखो, परिसर पे, विज्ञान वरदान, ग्राम स्वच्छता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये भी अगर आप लोगों ने नहीं लिख पाया तो क्या आप लोग हाई स्कूल पास करोगे भाई? क्योंकि ये आप लोग पर्यावरण प्रदूषण कुछ भी लिख दीजिए, जिससे ज़्यादा फैक्ट्री खुलने से हमारा वायु प्रदूषण होता है। अपने इधर घर के इधर उधर ज़्यादा पानी इकट्ठा करने से गंदगी फैलती है। तो इसी प्रकार आप लोग जब लिखेंगे तो ये आप लोगों का पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। जैसे कि लाउड स्पीकर ज़्यादा जोर बजाने से आप लोगों के प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। हर प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा यार, बहुत टेंशन नहीं लेनी है। हाई स्कूल में अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। और ये PDF आप लोगों को अगर चाहिए, देखिए पूरी PDF ये तो अभी जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, जा कर के ज्वाइन करो और अच्छे से PDF पढ़ो, इसे सॉल्व करो। आगे की PDF आप लोगों को इंग्लिश की लाऊंगा, इंग्लिश की वीडियो लाऊंगा। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे किस पर वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कमेंट ज़रूर कर देना एक बार नीचे, उसी पर मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। तो टेंशन नहीं लेने का, जब तक मैं पढ़ाऊँ आप लोग अच्छे से पढ़ो और समझो। कोई दिक्कत हो कमेंट करो, और कोई दिक्कत हो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो। वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा, या कमेंट का रिप्लाई कमेंट में दे दूंगा। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अब इससे प्रकार 2 महीने धुआंधार वीडियो आएंगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।